एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और कहता है, हे भगवान, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताएं कि ऐसे वक्त में मैं कैसे जिंदा रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके मुझे कोई साधारण सा तरीका बताएं ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक काम कर सकते हो मेरे लिए? वह व्यक्ति ने कहा, जी महात्मा, आप आज्ञा करें। महात्मा ने सामने इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती हैं, जिसके कारण वहां पर कोई पेड़ या कोई पौधा पनप नहीं पाता। इसलिए तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो। जब भी तुम्हें चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास, तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरने नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसको समझ में नहीं आ रहा था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। महात्मा तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बातें मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सारी चींटियां कतार से चल रही थी और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थी। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा, ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर भी उसने महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू किया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी अब वह बिखर गई। इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात में लेटे लेटे सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहाँ वापस जाने से क्या फायदा होगा। चींटियों के घर को तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ी पर पहुँच जाता है। पहाड़ी पर पहुँचकर वह उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पिछले सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया है और इसी जगह पर उन्होंने अपना फिर नया घर बना लिया। और यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और इस बार वह युवक अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया। अब तो वह चींटियां यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी डाल दिया ताकि चींटियां वहाँ पर अपना घर ना बना सके। और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में सोते वक्त फिर से वह इंसान यही सोच रहा था कि क्या महात्मा यह सही करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या होगा अगर महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन फिर भी उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर फिर से वह इसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है।
पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने चींटियों के घर को तबाह कर दिया था, और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फायदा, क्योंकि चींटियां तो अब घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस इंतजार करने का क्या फायदा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से सीधा उस महात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उसी पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा तो उसने देखा तो अचानक उसकी नजर एक और खरौंदे पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बना हुआ था। मतलब कि वह खरौंदा चींटियों ने ही बनाया था और अब वह चींटियां नए घर में वापस कर चुकी हैं। नए घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूर पर था, और जब उस युवक की नजर उस खरौंदे पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि यह सभी चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था। और यह विचार करके वह फिर से चींटियों का वह नया घर तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि फिर से चींटियां उसी तरह से अपने कार्य में लगी हुई थी। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा करती जा रही थी। जो पुराना घर टूटा था वहाँ भी अनाज के कड़ पड़े हुए थे और वह चींटियां वहाँ से भी अनाज इकट्ठा करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। अब यहाँ पर फिर से उस युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उन चींटियों के ऊपर उसको दया आ रही थी। वह चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुँचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने सोचा, उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए वह घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचे इसका शर्त महात्मा ने पहले रखी थी, इसलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह करना था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया। और उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से, इस बार वह पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वह अब अपने आप को शैतान और दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उसने महात्मा की बात को मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार फिर से उसने सोचा, मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कोई जगह ही नहीं दे रहा हूँ। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वह कितना दुत्कारती होंगी उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह फिर से वह वहां पर पहुंच गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार भी चींटियों ने एक और घर बना लिया है और अब फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि यह चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना ले रही हैं। क्या इनको पता नहीं कि मैं इन्हें यहाँ पर कभी बसने नहीं दूंगा। ये चींटियां देखने में कितनी तुच्छ है, कितनी छोटी हैं, लेकिन फिर भी मुझसे हार नहीं मान रही हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार फिर उसने उस चींटियों का घर तहस नहस कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गईं, कुछ चींटियां उसके पैरों के तले आकर मर गईं। जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने कितनी चींटियां मार दी, कितनी क्षति पहुंचा दी। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज्यादा अत्याचार नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वह अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़ी ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। वो रोज सुबह जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मा, मुझे माफ कर देना। मैं उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की, मैंने उनका घर तबाह भी किया,
एक बार नहीं 4-4 बार मैंने उनके घर को तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। आप समझ सकते हैं कि मैंने अपना काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वह तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर तो जाओ, उसके बाद चले जाना। उसके बाद वह महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं और यह कहकर वह महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं किए? वह चींटियां तो छोटी छोटी हैं और तुम इतने विशाल काय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा, हे महात्मा, मैं उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उस दिन मेरे को लगा कि मैं इनको हानि क्यों पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन से मैं उनको क्षति पहुंचाने की बजाय, नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करना शुरू कर दी। यह सुनकर वह महात्मा ने कहे कि यह तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख लो, ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या तुम मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनाने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहले सीख जो इन चींटियों से लेनी थी वह यह थी कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी बार प्रयास किया कि उनके घर को तबाह कर दो, लेकिन वह हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो चींटियां तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलती। जीवन कर्मशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य को 1-2 बार हार मिलने पर हम टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन तुमने जानवरों में एक बात देखी होगी कि वह अपना जीवन खुद से कभी खत्म नहीं करते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार असफल हो जाने पर अपना जीवन खत्म करने के बारे में सोचने लगते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है जीवन, और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारे एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। यह तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में तुमसे वह चींटियां कितनी छोटी हैं और तुम उनकी तुलना में कितने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारा मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्पी है कि बार बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरा सीख वहाँ से ये लेनी थी कि जब हमारे ऊपर कोई बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे जीने नहीं देगा। और अपने इन्हीं विचारों से, जिनका असलियत में कोई अस्तित्व नहीं है, वह सिर्फ विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद से सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी, और वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम भी उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वह चींटियां हार नहीं मान रही हैं। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक न एक दिन यह प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। इसलिए ये 2 सीख याद रखना, कर्मशीलता कार्य करते जाना, और दूसरा, एक न एक दिन प्रकृति तुम्हारे उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।